प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो शुरू करने से पहले मैं सभी वरिष्ठ भक्तों से प्रार्थना करता हूँ, उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि हम आज भगवान राम के जीवन से कुछ और चर्चा कर पाए। और सभी जो उपस्थित भक्त हैं, आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से मैं भी कुछ भगवान राम के जीवन से कुछ डिस्कस कर पाऊँ। हरे कृष्ण। तो कल के सत्र में हमने देखा था कि किस प्रकार रामायण की जो कथाएं हैं उसमें कितना मर्म है, कितनी गहराई है और कितनी कुछ चीजें हम उनसे सीख सकते हैं। और रामायण की रचना, उसके पात्र, उनके नाम, उनके कार्य, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कल विशेष करके हमने चर्चा की थी रामायण में। शुरुआत हमने देखी थी कि कैसे उसकी रचना हुई, शॉर्ट में हमने देखा था। उसके बाद जो अलग अलग कांड है रामायण में जिसका वर्णन किया है वाल्मीकि मुनि ने, उसको हमने देखा। और फिर अ, जो नामों से और पात्रों से हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, उसकी हमने चर्चा की। उसके बाद हमने एक स्टोरी उठाई रामायण से, एक स्टोरी डिस्कस की और एक कथानक जिससे बहुत अच्छे अच्छे लेसन हम सीख सकते थे। लक्ष्मण के जीवन से हमने सीखा कि कैसे वो ग्रेटफुल थे, कृतज्ञ थे, इसलिए वो जीवन में संयम बरत पाए, डिस्टर्ब नहीं हुए ऐसे। और अंत में हमने देखा कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण क्यों लिखा है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और कैसे रामायण में जो स्थान है अयोध्या, किष्किंधा और लंका, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तीन स्तर से हमने देखा, वानरों में तीन स्तर हमने देखे। और हमारा हम सब एक प्रकार से बीच वाले स्तर में है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जैसे हमने देखा अयोध्या संस्कृति का प्रतीक है, किष्किंधा ये प्रकृति का प्रतीक है, और जो लंका है वो विकृति का प्रतीक है। तो हमें विकृति या फिर प्रकृति से संस्कृति की ओर आगे बढ़ना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और रामायण उसी के लिए एक माध्यम है। भगवान राम के बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर, उनके गुणों को समझकर हम उस संस्कृति की ओर बढ़ सकते हैं। सुग्रीव जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एक बद्ध जीवात्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। वाली जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं, और हनुमान जो दैवी गुणों से संपन्न हैं, दैवी संपत्ति से भरे हुए हैं। तो हम सुग्रीव या वाली के स्तर पे जो हम हैं, हमारे गुण हैं, उसको हमें हनुमान के स्तर तक लेके जाने का प्रयास करना है। ऑफ कोर्स हनुमान की बराबरी नहीं कर सकते, बट उनकी
इनके पद चिन्हों पे चलते हुए उस तक जा सकते हैं। तो वो कल के सत्र में, कल के सेशन में हमने डिस्कस किया काफी डिटेल में। आज हमने एक बहुत सुंदर लेक्चर से सुना था, उसके हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि नवधा भक्ति रामायण में किस प्रकार दिखाई देती है। तो हम सब जानते हैं कि नवधा भक्ति, ये 9 अंग है भक्ति के। ये कहाँ से आते हैं 9 अंग? तो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज इसका वर्णन करते हैं। ऑफकोर्स प्रहलाद महाराज भागवतम में उसको मेंशन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और वो अपने पिता को कहते हैं, हिरण्यकशिपु को, कि हे पिताश्री, आप ये सब आसुरिक चीजें छोड़िए और विष्णु से वैर करना छोड़िए और आप नवदा भक्ति में लगिए। नवदा भक्ति ही है मार्ग जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन 9 अंगों में से किसी भी एक अंग को अगर आप परफेक्ट कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य है। और अगर सभी 9 अंगों को हम परफेक्ट कर सकते हैं तो क्या कहना। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अपने पिताजी हिरण्यकशिपु, उनको ये उपदेश देते हैं। हालांकि वो 5 साल के बालक थे और उनके पिताजी उनको मारने का हर प्रयास कर रहे थे क्योंकि वो विष्णु के भक्त थे। तो इस प्रकार नवदा भक्ति का गुणगान भागवतम में होता है। और हमने इसके पहले हम सबने सुना होगा कि नवदा भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसको अलग अलग जो कैरेक्टर है भागवतम में या फिर हमारे वैदिक शास्त्र में, वो कैसे उसको प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रवणम जो जिसको प्रतिनिधित्व करते हैं परीक्षित महाराज, कीर्तनम जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं सुखदेव गोस्वामी, ऐसे अलग अलग अंग हैं। तो रामायण के पात्रों में भी इस नवदा भक्ति को देखने को मिलता है। इनफैक्ट रामायण और हमारे वैदिक शास्त्रों में ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे रामायण को सुनकर पढ़कर समझकर वही लाभ मिल सकता है जो हमारे वैदिक शास्त्रों को मिलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, इट इज नॉट सेपरेट, उससे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो ये आज हम चर्चा करेंगे कि रामायण से कैसे सीखा जाए। तो हमने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है, हमारे नीरज प्रो जी ने ये पीपीटी बनाया है और उसको हम अभी डिस्प्ले करते हैं। ओके, इज इट विजिबल नीरज को? यस ओके। यस प्रभु जी। और नवदा भक्ति रामायण में किस प्रकार दिखा जाए। तो जैसे हम जानते हैं ये नवदा भक्ति मतलब 9 अंग है जिसके माध्यम से भक्ति कर सकते हैं। और किसी भी एक अंग को भी हम ठीक से पालन करें तो भी हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है। एक के अलावा हम 2-3 अंगों का भी पालन कर सकते हैं जैसे भी हम कंफर्टेबल है। भगवान ने इतनी वैरायटी दे रखी है कि भक्ति करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और हार्ड एंड फास्ट कोई प्रोसेस भी नहीं है। किसी को अगर श्रवणम होता है तो चलेगा, किसी को लगता है कि श्रवणम मुश्किल है, कीर्तनम कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। जिस किसी विधि को पालन करना चाहते हैं उनके आचार्यों के पद चिन्हों पे हमको चलना है। तो सबसे पहले रामायण में जो पहला विधि है श्रवणम का, ये प्रथम विधि आती है क्योंकि हमारी भक्ति की शुरुआत होती है सुनने से, श्रवण करने से। जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम देखते हैं हमारे जीवन में भी जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते। तो श्रवणम सबसे इंपॉर्टेंट अंग है किसी जीवात्मा, किसी व्यक्ति के जीवन में। इनफैक्ट जो आ, जो जो शिशु कान से सुन नहीं सकते वो आगे जाके मुंह से बोल भी नहीं पाते क्योंकि सुना ही नहीं है। तो श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो रामायण में श्रवणम का प्रतिनिधित्व करते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के जीवन से हम देख सकते हैं कि उनको श्रवणम के प्रति कितनी आसक्ति है और कितने वो उसके प्रति निष्ठावान है। तो देखिए हनुमान हमेशा राम कथा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, ईगर होते हैं। नो मैटर वेयर इट इज गोइंग ऑन, हु इज स्पीकिंग, कौन कह रहे हैं, कहाँ चल रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी की उत्सुकता है, उनकी लालसा है कि जहां कहीं राम कथा हो वहां मुझे सुनना है, ऐसे। और सोचिए हनुमान जी खुद राम कथा के एक पात्र हैं, उसके कैरेक्टर हैं, और वो हमेशा राम कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो सामने बोलने वाला है वो कितना डेप्थ में बोल सकते हैं, हनुमान जी ने लाइव देखा है और हनुमान जी उसके कैरेक्टर रहे हैं। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए। ओके, तो हनुमान जी जो उसके पात्र रहे हैं उनकी उत्सुकता है रामकथा सुनने की, बोलने की नहीं है। जनरली हम देखते हैं कि हमें कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है तो हम तुरंत बोलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। बट हनुमान जी यहाँ पर बोलना नहीं चाह रहे, वो सुनते हैं। इनफैक्ट वो भगवान राम से वो एक
बेनेडिक्शन लेते हैं, वो एक आशीर्वाद लेते हैं कि जहां कहीं भी राम कथा हो रही है, जब तक राम कथा इस धराधाम पे हो रही है, वो वहां पे रहना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब राम आ, अपने सभी यू कैन से एसोसिएट्स को लेकर भगवत धाम चले गए, साकेत धाम चले गए, हनुमान जी को यहीं छोड़ गए। अगर आप अयोध्या जाएंगे, वहां पे हनुमान गढ़ी है, तो हनुमान गढ़ी में ऐसे बोलते हैं कि हनुमान जी आज भी वहां पर हैं, और वो अयोध्या के राजा हैं। क्यों वो रुके हुए हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा था कि जब तक मुझे राम कथा चल रही है, मुझे सुनना है, मेरी इच्छा है सुनने की। कैन यू इमेजिन? हम लोग हम लोग राम कथा सुने हैं कई बार, और एक बार वो पास टाइम जो लीला है, 3 4 बार सुन लिए, 5वीं बार सुनेंगे तो हम बोलेंगे हाँ हमको पता है क्या होने वाला है आगे। आगे वो यहाँ से यहाँ होने वाला है, वो सुग्रीव मिलने वाले हैं, और आगे ऐसे होने वाला है। हम लोग ऐसे बोल देंगे। बट हनुमान जी, जो इतने उसके इंटीग्रल पार्ट है रामायण के, वो सुनने के लिए उत्सुक है कि नहीं? हनुमान जी का सुनने का एक और उदाहरण है, जब हनुमान जी सीखने गए थे सूर्यदेव से। तो कैसे सीखे थे? आपने सुना होगा उस कथा को। हनुमान जी जब सूर्यदेव से शिक्षा लेने गए, सूर्यदेव अपने अपने रथ में बैठकर भ्रमण कर रहे थे, और वो रुक नहीं सकते। अगर सूर्य रुक जाएंगे तो दुनिया का जो कार्यकलाप है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो रुक नहीं सकते। हनुमान जी ने बोला ठीक है, आप अपनी स्पीड पे चलते रहिए, हम भी अपनी आपकी स्पीड को फॉलो करेंगे। पर अंदर जगह नहीं थी, हनुमान जी बाहर रह के सुने। तो हनुमान जी ग्रह में नहीं थे, बाहर खड़े रहकर सूर्यदेव से शिक्षा लिए। और उसी स्पीड से, जो स्पीड से सूर्यदेव जा रहे थे, उसी स्पीड से हनुमान जी जा रहे थे, उल्टा, उल्टी डायरेक्शन में हनुमान जी जा रहे थे, सूर्यदेव की स्पीड को मैच कर रहे थे। और जो सूर्यदेव बोल रहे थे उसका नोट्स बना रहे थे। ऑफकोर्स उनको नोट्स की जरूरत नहीं है, उनकी मेमोरी शार्प है, बट हमें नोट्स चाहिए। तो हनुमान जी भी उतना सब याद रखकर उन्होंने सब कुछ सीख लिया, आत्मसात कर लिया। ऐसे बताते हैं कि केवल 60 साइकिल में, सूर्यदेव को 60 साइकिल लगे हनुमान जी को सब कुछ सिखाने में। जो कुछ भी था ज्ञान, वो सब सीखने में हनुमान जी को केवल 60 60 चक्र लगे, बस। और हनुमान जी ने कभी पूछा भी नहीं कि रिपीट, या फिर इसका रिकॉर्डिंग है क्या, मुझे रिकॉर्डिंग दे दीजिए, रिकॉर्डिंग सुनना है बाद में। हनुमान जी को जरूरत नहीं थी इन सब की। तो ये है हनुमान जी की सुनने की कैपेसिटी, उनकी श्रवण की कैपेसिटी और सीखने की कैपेसिटी। ऑफकोर्स हम लोग हनुमान जी के बराबर ही नहीं कर सकते, या फिर उनको उनको फॉलो भी नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम उनको, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो उत्सुकता है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं जरूर। हनुमान जी इतना सुन कैसे सकते हैं? क्योंकि सुनने के लिए एब्जॉर्प्शन चाहिए। एब्जॉर्प्शन मतलब एकाग्रता। तो जो व्यक्ति एकाग्र है सुनने के लिए, वो जो सुना है उसमें से उसका मर्म समझ के, उसमें से जीवन के लिए उपयोगी कुछ वस्तु है, कुछ जो लेसन है, शिक्षाएं अपने जीवन में उतार सकते हैं। अदरवाइज सुनना तो आसान है, पर एब्जॉर्प्शन के साथ सुनना इतना आसान नहीं है। मैंने खुद देखा है कई बार प्रैक्टिकली कि हम सुनते हैं बहुत कुछ है, बट कभी कभी आधा मन यहाँ होता है, आधा मन वहां होता है, कभी कुछ कार्य कर रहे होते हैं सुनते हुए, तो चीजों चीजें जो सुनी है उसको ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, और ऐसी जो शिक्षाएं हैं उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो श्रवणम अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक श्रवणम के साथ मननम नहीं है। श्रवण के साथ मनन होना आवश्यक है, और मनन के साथ निध्यासनम, मतलब उसमें से कुछ लेसन्स निकाल कर अपने जीवन में अप्लाई करना जरूरी है, तो श्रवणम पूर्ण होता है। अदरवाइज श्रवणम अपने आप में इनकम्प्लीट है। हम सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकल जाता है, या फिर वो मेमोरी, एक सटल मेमोरी है हमारे दिमाग में, वहां पे स्टोर होता है कुछ देर के लिए, फिर चला जाता है। इसलिए अगर हमको पूछा जाए कि 4 दिन पहले आपने क्या सुना था, हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको याद नहीं रहता, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के साथ हम शायद नहीं सुनते। तो इसलिए हमको एब्जॉर्प्शन के साथ सुनना चाहिए, कुछ भी हम सुने। राम कथा का तो क्या कहा जाए, हनुमान जी के लिए राम कथा एक नेक्टर के जैसा है, एक क्या बोल सकते हैं, अमृत है। मान लीजिए अ, कभी आपने प्रसाद में ऐसा गाढ़ी खीर कभी खाई होगी, या फिर हम जब रेमुना गए थे बकलोग, वहां पे वो अमृत केली, तो कभी कभी हम बनाते हैं मंदिर में भी, ऐसी बहुत गाढ़ी होती है खीर, घर पे ही बनती होगी, और उसमें सब कुछ न्यूट्रिशियस चीजें होती है, उसको बनाने में काफी समय लगा हुआ है, और थोड़ा सा होता है, हमको थोड़ा सा मिलता है, एक कटोरी भर के ही मिलता है बस, और पता होता है कि इसके ऊपर और नहीं मिलने वाला है। तो कितने ध्यान पूर्वक हम उसको खाएंगे, है ना?
प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। हाँ अभी आ रही है मुझे। अरे, आई डोंट नो व्हाट क्या हो गया। कहाँ तक सुना आपने? हाँ, खीर खीर का बता रहे थे आप। Nectar. खीर का? Ramayana is like nectar थैंक यू, for Hanuman. थैंक यू, थैंक यू। खीर सबको याद है। खीर तक रो। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे कोई गाड़ी खीर है, और अगर हमको हमें पता चलता है ये गाड़ी खीर बहुत मेहनत से बनाई गई है, बहुत घंटे इसमें प्रिपरेशन में टाइम गया है, और फर्स्ट क्लास की सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हुई है, और बहुत रेयर है इसको पाना। तो आप सोचिए, आपको कितना भी मिले, छोटा एक कटोरी भी मिला, तो भी कितना उसको ध्यानपूर्वक हम खाएंगे। एक एक ड्रॉप भी उसका नीचे नहीं गिरने देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत प्रीशियस है, वापस नहीं मिलेगा, सेकंड सर्विंग नहीं है इसका। तो कितना ध्यान से खाएंगे। तो ऐसा जो गाढ़ा नेक्टर है या फिर अमृत है, ये हनुमान जी के लिए राम कथा है। तो हमारे लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे भगवान के गुणों को, कथाओं को जो हम सुनते हैं, तो उसको उसी भाव से हम ग्रहण करें। जब हम कुछ स्पेशल फीस्ट या फिर स्पेशल कुछ हमारा चहेता अ, पदार्थ ग्रहण करने वाले हैं, खाने वाले हैं, इस प्रकार। तो ये हनुमान जी का एब्जॉर्प्शन है सुनने में। तो जैसे मैंने बताया कि उसको एकाग्रता के साथ, एब्जॉर्प्शन के साथ सुनना, और उसके बाद जब जीवन में उसको अप्लाई करेंगे, तो उससे शुद्धिकरण होता है, प्योरिफिकेशन। तो हियरिंग विथ एप्लीकेशन लीड्स टू रियलाइजेशन। अदरवाइज हियरिंग रिमेन्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन। तो हियरिंग को इंफॉर्मेशन नहीं रखना है, हम उसको एप्लीकेशन लेके रियलाइजेशन में उसको बदलना है। दैट इज आइडियल हियरिंग, ऑफ कोर्स, एंड दैट लीड्स टू प्यूरिफिकेशन। वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ, हमको उसका शुद्धिकरण करना है। तो ये था पहला प्रोसेस, श्रवणम। ये था जिसका प्रतिनिधित्व हनुमान जी करते हैं। इनफैक्ट हनुमान जी वर्णन आता है कि रामायण में कई जगह रा, अ, रामायण बोली गई है, रामायण के अंदर कई बार रामायण बोली गई है, और हनुमान जी उसके पार्ट रहे हैं, ऐसे। तो दूसरा जो प्रोसेस है अ, हमारे नौदा भक्ति का, दूसरा प्रोसेस कौन सा है नौदा भक्ति में? कीर्तनम। हाँ, तो नौदा भक्ति का दूसरा प्रोसेस है कीर्तनम। और कीर्तनम को रामायण में रिप्रेजेंट करते हैं वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि मुनि। तो ऋषि वाल्मीकि, हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि पहले एक रत्नाकर डाकू के नाम से कुख्यात थे, विख्यात तो नहीं थे, पर फिर भी अपने गुरु नारद मुनि से आशीर्वाद प्राप्त कर कर उनकी इतनी हस्ती हो गई कि वो वाल्मीकि बन गए। कानपुर में ही वो स्थान है, हम जानते हैं सब लोग, जहाँ वाल्मीकि जिस पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करते थे, पहले मरा का जप करते थे, फिर राम का जप करते थे, और उसके बाद उनको वो जो स्थान प्राप्त हुआ, वाल्मीकि मुनि का, ऋषि का। तो ये वाल्मीकि मुनि इतने महान हैं कि उन्होंने अपने गुरु, मैंने कल बताया था आपको कैसे कि नारद मुनि को जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन है वो व्यक्ति जिसमें सभी अच्छे गुण हैं, उन्होंने 24 गुणों का लिस्ट बनाया था, और 24 गुण, सब सारे के सारे गुण जिसमें है उसका नाम बताइए, ऐसे उन्हें नारद मुनि से पूछा था। ऐसे एक दो गुण नहीं, सारे के सारे 24 गुण। तब नारद मुनि ने बोला था राम, एक ही शब्द उन्होंने, राम। और फिर तब नारद मुनि ने उनको जो रामायण बताई 100 श्लोकों में, तो वो उन 100 श्लोकों को वाल्मीकि मुनि ने एक्सपेंड किया, उसका विस्तार किया 24,000 श्लोकों में, संस्कृत श्लोक। कैन इमेजिन, कोई ऑथर है जिसने 24,000 ओरिजिनल संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, और रामायण इतने विस्तार में है, उसके 600 से अधिक उसके अध्याय हैं। तो ये इसीलिए आ, कीर्तन की प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर कीर्तन का मतलब है बोलना, या फिर भगवान का गुणगान करना। तो कीर्तन मतलब केवल म्यूजिकल नहीं होता है, भगवान का गुणगान जहां कर भी हो रहा है वो कीर्तनम है। तो वाल्मीकि मुनि ने कीर्तन किया है, पूरे विश्व में भगवान के गुणगान को उन्होंने प्रस्थापित किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है वाल्मीकि वजह से। तो वाल्मीकि मुनि ये बहुत महान आचार्य हैं। इनफैक्ट समाज में कुछ तथाकथित लेखक हैं
जो वाल्मीकि को थोड़ा नीचा दिखाते हैं। हालांकि आई डोंट नो आपने कुछ ऐसे पास्ट टाइम कुछ लीलाएं सुनी हैं। एक लीला इस प्रकार आती है, जो एक बहुत ही विचित्र ऑथर है, राइटर है, जो लिखता है ऐसी कुछ लीला, खुद मन अपने मन से लिखता है, और उसकी किताबें बिकती भी है, लोग पढ़ते हैं उसको। अनफॉर्चुनेटली लोगों में ऐसा भ्रम फैल रहा है। तो वो लिखते हैं, मैं स्टोरी आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो वो लिखते हैं कि एक बार हनुमान जी ने पूरी रामायण लिखी एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, ऑन अ बिग स्टोन स्लैब। तो पूरी रामायण हनुमान जी ने लिखी। अब सोचिए, हनुमान जी खुद जो रामायण के पार्ट है, हनुमान रामायण लिख रहे हैं। तो वो इतने एक्साइटेड थे रामायण लिखने के बाद, वो गए वाल्मीकि के पास, उनको दिखाया कि देखो ये मैंने रामायण लिखी, कैसी है। तो वाल्मीकि मुनि ने जब ये रामायण देखी, तो स्टोरी के हिसाब से वाल्मीकि रोने लग गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वाल्मीकि बोलने लगे हनुमान से कि हनुमान जी, अभी आपकी जो रामायण पढ़ेगा वो मेरी रामायण क्यों पढ़ेगा, और मेरी रामायण तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, आपकी रामायण इतनी महान है। तो देखिए, मैंने वाल्मीकि मुनि इनसिक्योर हो गए हनुमान जी की रामायण देख के। और फिर हनुमान जी ने बोला, नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने अपना जो पूरा जो रामायण उन्होंने लिखा था जो पत्थर के ऊपर, उसको समुद्र में डुबो दिया। और तब से हनुमान जी की रामायण जो है वो, उसका विसर्जन हो गया, और केवल वाल्मीकि रामायण बची है। तो कैन यू इमेजिन ये स्टोरी? क्या आपको लगता है ये स्टोरी सही है, पॉसिबल है? क्या वाल्मीकि मुनि इनसिक्योर हो सकते हैं? उनको 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 हनुमान जी से प्रॉब्लम हो गई कि नहीं नहीं, आपका रामायण ज्यादा महान हो जाएगा, मेरा क्या होगा? यूजलेस। ऐसे ऐसा सोचना भी गलत है। वाल्मीकि मुनि जिस जिस लेवल के हैं, जिस स्तर के हैं, उनमें ईर्ष्या और इस प्रकार का जो भाव है वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए स्टोरीज ऐसी, कुछ तथाकथित लोग जो अपने मनगढ़ंत रामायण की स्टोरी के नाम के नीचे कुछ भी लिखते हैं, और इससे कुछ उसको फैलाते हैं, और ऐसी स्टोरीज पढ़ी जा रही है, लोग समझ रहे हैं। अब ये स्टोरी पढ़ के कोई क्या बोलेगा, वाल्मीकि इनसिक्योर व्यक्ति है इतना, ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के रामायण कौन पढ़ेगा? तो इसलिए लोगों का रामायण से विश्वास उठ रहा है ऐसे। तो ऐसे स्टोरीज आप कहीं भी, अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है जिसका मूल उद्देश्य रामायण से अगर हटकर अलग है, तो ऐसे स्टोरी को बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। वो मूल रामायण में नहीं है, ये किसी की मनगढ़ंत कहानियां हैं। खैर, तो वाल्मीकि मुनि, जो वाल्मीकि मुनि रामायण के रामायण जो ने लिखा है, उनका पोजीशन बताया गया है कि जैसे वैदिक ग्रंथों की रचना व्यास देव ने करी है, उसी बराबरी के वाल्मीकि मुनि है जिन्होंने रामायण लिखी है। क्योंकि वेदों में और भगवान राम की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक आता है, वेद वेद्ये परा पुंसे जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत साचित साक्षात रामायण मना। ये एग्जैक्ट श्लोक मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में। तो ये श्लोक, इसका मतलब क्या है? जो वेद वेद्य परापुंसे जाते दशरथात्मजे, भगवान राम की जो कहानी है, दशरथात्मजा जो भगवान राम है, उनकी जो कथाएं है, उनकी जो कहानी है, ये वेदों से अभिन्न है। वैदिक शास्त्र वही है। इसलिए रामायण को वैदिक शास्त्र से अलग नहीं मानना चाहिए। इनफैक्ट ये बताते हैं कि जो जो फायदा हमको वैदिक शास्त्र पढ़ के मिल सकता है, वही फायदा हमें रामायण पढ़कर भी मिल सकता है। इनफैक्ट देखिए, वैदिक शास्त्र को समझना पढ़ना बहुत मुश्किल है। उसमें इतने कॉम्प्लेक्स संस्कृत है, और उसको समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है। पर रामायण ऐसा नहीं है, रामायण की संस्कृत इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे, भारत में प्रत्येक व्यक्ति रामायण जानता है, रामायण की लीलाओं को जानता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई रामायण पढ़ सकते हैं। तो रामायण में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पर फायदा वही है। इनफैक्ट गेन वही है। जो रामायण सुनेंगे, भगवान राम की लीलाओं को समझेंगे, और जो वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे, गेन वही मिलेगा। क्योंकि रामायण के जो उद्देश्य है वो है राम, और राम की भक्ति प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य है। और वही वेदों का भी उद्देश्य है, वही वेदों का सार है। इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। तो ये महान काम, ये महान काव्य, ये वाल्मीकि मुनि ने हमको दिया है, इसलिए वो बहुत महान है। और इसलिए वो कीर्तनम का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट? तो इस प्रकार, जैसे वाल्मीकि मुनि ने उसको एक्सपैंड किया, उन 100 श्लोकों को एक्सपैंड किया, उसके लिए बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए और साक्षात्कार चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है बिना गुरु के आशीर्वाद के। तो नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया है, तब जाके वाल्मीकि मुनि ये कार्य कर पाए। तो देखिए, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के सानिध्य में शिक्षा लेने के बिना, कोई भी वैदिक शास्त्रों के ऊपर बोलने का अधिकारी नहीं है।
उसको वो राइट नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी तथाकथित चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसको परंपरा में नहीं है, जो परंपरा में नहीं आती, जिसको किसी गुरु परंपरा के माध्यम से नहीं बोला गया है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए सुनना, क्योंकि उनको सुनकर हमें गलत धारणाएं मिलती है। तो वैदिक शास्त्र में एक श्लोक है, जो कोई भी ऐसी चीजों को सुनता है, जिस व्यक्ति से सुनता है, अगर अनधिकृत व्यक्ति है, ही इज नॉट अ प्रॉपर पर्सन टू स्पीक, तो उससे सुना हुआ जो है वो एक प्रकार से विष का काम करता है। सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, मतलब जैसे दूध को अगर सर्प छू लेता है, दूध को अगर कोई सांप छू लेता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो दूध वो विष हो जाता है। अभी दिखने में वही दूध है, पर क्योंकि सांप ने उस दूध को छू लिया है तो उसके अंदर विष है। अभी कोई अगर उस विष को पान करता है तो दूध तो मिलेगा, दूध के साथ विष भी जाएगा। इसीलिए ऐसे बताते हैं कि जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है या फिर वो अधिकृत नहीं है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करने के लिए, ऐसे व्यक्ति से भगवान की लीलाएं सुनना ये विष को पान करने के बराबर है। आपको लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हम लीलाएं सुन रहे हैं, पर एक्चुअली लीला के साथ हम लोग विष पान कर रहे होते हैं, और इससे हमारी भक्ति का नाश होता है। इसलिए हमें अधिकृत व्यक्तियों से, वाल्मीकि मुनि जैसे, हमें ग्रंथों को और भगवान की शिक्षाओं को लेना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी वो वाल्मीकि मुनि को एक वरदान देते हैं कि जब तक संसार में रामायण है या फिर राम की लीलाएं हैं, तब तक आपका नाम राम की लीलाओं से संबंधित होगा। तो इसका मतलब क्या है, वाल्मीकि रामायण हमेशा फर्स्ट भगवान के जीवन के ऊपर जो अधिकृत ग्रंथ है वो रहेगी। भले ही कितने भी लोग रामायण लिखे हैं, आज आज दुनिया भर में बहुत सारे आचार्यों ने भी रामायण लिखी है, बहुत सारे महान संतों ने रामायण लिखी है, रामायण के ऊपर टिप्पणी लिखी है, तुलसीदास जी से, ऐसे बहुत सारे रामायण हैं, पर वाल्मीकि रामायण हमेशा प्राइम रहेगी। ये ब्रह्मा जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। तो इसलिए वाल्मीकि मुनि ये श्रवणम कीर्तनम के प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा जो प्रोसेस है, जो नवदा भक्ति में तीसरा अंग है, वो है स्मरणम का। और स्मरणम को रिप्रेजेंट करते हैं सीता देवी, माता सीता। ये श्रवणम का, आई एम सॉरी, स्मरणम को प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए, माता सीता का स्मरण ये कहाँ दिखाई देता है। स्मरणम का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन। अगेन, किसी को याद करना मतलब उनमें खो जाना, उसमें एब्जॉर्ब, उसमें अगेन एकाग्र होना। तो स्मरणम इतना पावरफुल कैसे है, कभी कभी हम ऐसे हो सकता है कि शारीरिक रूप से हम ना श्रवण कर पाए ना कीर्तन कर पाए, पर स्मरण कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी मान लीजिए कभी भक्त लोग ऐसी जगह जाते हैं जहां पर पता नहीं है कि ये भक्त है, तो वहां पे चुपके से कीर्तन करना मुश्किल हो जाता है, कभी कोई लेक्चर करना भी मुश्किल हो जाता है, बुक पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। पर स्मरण करने से कौन रोक सकता है, मन के अंदर आके कोई रोक नहीं सकता ना, कि क्या विचार कर रहे हो भाई, ये भी बताओ। तो स्मरणम इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिमेम्बर लॉर्ड। पर स्मरणम कब होगा, ऑफकोर्स जब हमने श्रवणम किया है तभी स्मरणम होगा। पर स्मरणम करना आवश्यक है, हमें याद करना चाहिए भगवान को। एक ऐसी अवस्था आने वाली है हमारे साथ जब हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता है, पर हम भगवान को याद कर सकते हैं बस। और इसीलिए उस समय के लिए हमें प्रयास करना है कि जितना हम अधिक से अधिक श्रवण करें, उससे स्मरण की जो विधि है उसको बढ़ाएं। तो सीता माता का भगवान के प्रति स्मरण ये बहुत तीव्र था। विशेष करके जब सीता माता को रावण लेके चले जाता है, अशोक वाटिका में वो रहती हैं, तो एक एक दिन, एक एक समय, एक एक क्षण उनके लिए एक युग के बराबर था, उनको निकालना राम के बिना। तो इतने समय वो कैसे जीवित रही, 10 महीने लगभग वो वहां पर थी। कैसे वो अपने आप को प्राण उन्होंने रखे, भगवान राम को स्मरण करके, उनको याद कर कर। तो ऐसे वर्णन आता है कि सीता माता जब वहां बैठी थी अशोक वाटिका में, तो उन्होंने एक साइड में एक फूल रखा था। अब वहां पर अशोक का एक फूल उन्होंने वहां पर रखा था, और एक साइड में एक पत्ती वहां पर रखी थी। तो जब भी रावण आता था उनसे मिलने के लिए, रावण कई बार आता था उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको बोलने के लिए आप सरेंडर कर दो। रावण उनको बहुत बार, ऑलमोस्ट रोज आता था उनको डराने के लिए। पर सीता माता हर बार वो त्रास सहन करती थी, और हर बार वो सोचती थी कि क्या है, क्या चल रहा है मेरे साथ, मुझे अपने प्राण त्याग देने चाहिए। पर वापस से भगवान का स्मरण कर कर वो अपने आप को कंपोज कर लेती थी, अपने आप को सुदृढ़ कर लेती थी। तो जब रावण आता था तो वहां बैठी होती थी, एक साइड में अशोक का फूल है और एक साइड में पत्ती है। तो उनका आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि वो अशोक का जो फूल है
उसके वर्ल में, उसके अगर अंदर आप देखेंगे एक स्टिक होती है। अशोक को अगर गूगल में देखिएगा, वो स्टिक जो है एक धनुष्य बाण की तरह दिखती है, धनुष की तरह। तो सीता माता का स्मरण था कि ये जो एक साइड में जो अशोक का फूल है वो राम का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और दूसरी साइड में जो पत्ती है वो लक्ष्मण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो सीता माता बीच में बैठी होती थी, अपने आप को राम और लक्ष्मण के बीच में बैठा हुआ मानती थी और सेफ मानती थी। उस सिचुएशन में जहां पे वो राक्षसों से घिरी हुई है, राक्षसियों से, जो उनको हमेशा प्रताड़ित कर रही हैं, उनको उनको उनके ऊपर उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उस परिस्थिति में भी सीता माता राम और लक्ष्मण को स्मरण कर कर सेफ महसूस करती थी, अपने आप को कंफर्टेबल करती थी। ये सीता का एब्जॉर्प्शन था भगवान राम में। इनफैक्ट हनुमान जी जब गए वहां पर लंका में, तो हनुमान जी को कोई क्लू नहीं था कि सीता कैसे दिखती है। कोई था नहीं उस टाइम पे, फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था कि हाँ सीता का ये फोटो है देख लो मिल जाएगी, तो कुछ नहीं था अकाउंट्स। तो हनुमान जी को क्लू ही नहीं था कैसे दिखती, कैसे ढूंढेंगे सीता को। वो एक ऐसे राज्य में है जहाँ पे उनको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसको कभी देखा नहीं जीवन में, और वो ढूंढ रहे थे हनुमान जी, ऑफकोर्स। तो फिर जब उन्होंने सीता माता को देखा अशोक वाटिका में, हनुमान जी कंफर्म हो गए ये पक्का यही सीता है। कैसे इतनी गारंटी के साथ वो कह सकते थे? क्योंकि उन्होंने देखा सीता माता का जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो रूप था, बिल्कुल राम के बराबर था। हनुमान जी ने राम को देखा हुआ था, सीता को नहीं देखा था। पर जैसे उन्होंने सीता माता को देखा, वो समझ गए कि ये सीता है, क्योंकि वो राम के बराबर दिखती थी। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि सीता माता हमेशा राम के स्मरण में थी। देखिए, जिस व्यक्ति के बारे में जिस जिसके बारे में हम सोचते हैं बार 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 कई बार, हमारा जो स्वरूप है उनके जैसा हो जाता है। इनफैक्ट आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कई बार लोग, कपल जो है, एक बूढ़े होने के बाद हम देखेंगे सिमिलर दिखते हैं, थोड़ा उनका फेस कट सिमिलर हो जाता है। कैसे होता है? स्मरण करने से, बार बार स्मरण करने से। तो सीता माता का जो एब्जॉर्प्शन है राम में, एग्जैक्टली वो राममय दिख रही थी। उसको बोलते हैं स्वरूप मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, भगवान राम की जैसा स्वरूप स्वरूप मिलना। तो उन्होंने वो मुक्ति प्राप्त कर ली थी एनीवे, एज इट इज, भगवान के बारे में सोच सोच के। तो ये एब्जॉर्प्शन इस प्रकार भगवान में होना आवश्यक है। देखिए, हमारा एब्जॉर्प्शन कहाँ है, हम वैसे बनने वाले हैं। अगर हमारा एब्जॉर्प्शन भगवान में, भगवान की लीलाओं में नहीं है, तो क्या होगा हमारे साथ? हम अगर एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को, म्यूट, अगर हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने आप को आजकल के तथाकथित लोगों के लिए, कोई फिल्म स्टार के प्रति एब्जॉर्ब है, जिसके मन में हमेशा फिल्म स्टार दिखते हैं, एक्टर एक्ट्रेस दिखती हैं, या फिर कोई स्पोर्ट्स स्टार है, या फिर कोई और व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो डेफिनेटली ऐसा एब्जॉर्प्शन रखने से होगा क्या? आपको उस व्यक्ति के गुण आ जाएंगे। हम जैसे जिसके बारे में एब्जॉर्ब रहेंगे, जिसके बारे में हम हमेशा मनन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वैसे उनके गुण आ जाते हैं। उनकी उनका कॉम्पिटेंस नहीं आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिकेटर के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको क्रिकेट सीखना आ जाएगा, नहीं। पर उनके जो अवगुण है वो जरूर आ जाएंगे, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है उसको आप अपना लोगे। तो इसलिए हम देखते हैं आजकल जो लोग फिल्म स्टार या स्पोर्ट्स स्टार या सोकॉल्ड स्टार्स के प्रति अट्रैक्टेड हैं, उनको हमेशा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, उनका कैरेक्टर भी उनके से बन जाता है। तो वो कितना भी गलत काम करे पर्सनल लाइफ में, ये वही सीख जाते हैं और वो गलत काम करने लग जाते हैं ऐसे। तो इसलिए हम किस में एब्जॉर्ब हैं, हमारा एकाग्रता या फिर हमारा मनन किस में है, वैसे हम बनने वाले हैं। तो इसलिए बी अवेयर, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन कहाँ है। जब भी राम आते थे सीता को डराने के लिए, सीता हमेशा कॉन्फिडेंटली उनको जवाब देती थी। ऑफकोर्स थोड़ी कभी कभी ऐसे भी होता था कि हताश हो जाती थी, परेशान हो जाती थी, बट हमेशा कॉन्फिडेंट होती थी कि नहीं, राम आएंगे। और राम है इतने शक्तिशाली क्योंकि राम में हमेशा राम की लीलाओं को स्मरण करते थे। एक बार रावण आया, वो डरा रहा था सीता को, तो सीता ने उनको कुशा दिखा दिया, घास घास का एक तिनका। तो राम ने बोले ये क्या है? बोले देखो, मेरे जो पति हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं। एक बार वो पिलर से, खंबे से आ गए थे, इस बार वो इस कुशा से भी आ सकते हैं और तुम्हारा वध कर देंगे, डर के रहना। ये उनका कॉन्फिडेंस था सीता माता का। रावण को बोल रही हैं। एक बार वापस जब राम उनसे मिलने आते हैं, तो वापस उसने एक ग्रास, एक तिनका दिखाया। बोले अभी क्या है? तो उसने बोला देखो, एक बार मेरे पति ने इस तिनके का इस्तेमाल कर कर उसको ब्रह्मास्त्र में बदल दिया था, जब काकासुर आया था, काक के रूप में, कौवे के रूप में असुर आया था। तो उसके लिए इस तिनके को ना ब्रह्मास्त्र बना दिया था, और उसको उन्होंने दंड दिया था। तो तुमको भी ऐसे ही दंड देंगे। ये तिनका ऐसा मत समझो कि साधारण है, मेरे पति आएंगे और दंड देंगे। तो ये था सीता का एब्जॉर्प्शन,
उनके भगवान राम में, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ऐसा है, भगवान राम के गुण हैं इस प्रकार, इसलिए तो इसलिए हमारा भी एब्जॉर्प्शन इस प्रकार सीता माता की तरह भगवान में होना चाहिए, तब हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। देखिए, शोक मोह भयापहा ऐसे वर्णन आता है, जो भगवान के बारे में स्मरण करते रहते हैं, जिनका भगवान का श्रवण और चिंतन करते रहते हैं, उनके जीवन से भय, मोह और शोक चला जाता है। वो भयभीत नहीं रहेंगे, क्योंकि हमेशा वो भगवान को एक्सपीरियंस करते हैं। शिल प्रभुपाद जी, हम देखते हैं कैसे वो हमेशा भगवान को एक्सपीरियंस करते थे अपने जीवन में, इसलिए कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आई, वो हमेशा उससे डटे रहे, लड़ने के लिए तैयार रहे। ये होता है एब्जॉर्प्शन से। तो इसलिए कैसे हमको एब्जॉर्प्शन लाना चाहिए, हम पूछ सकते हैं कि हम कैसे भगवान में लाएं भाई, ऐसा एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है, हमें शुरुआत करनी है। देखिए, हम तुरंत इतना नहीं हो जाएंगे कि हम 24 घंटे भगवान के बारे में सोच सकते हैं, बट हमें शुरुआत करनी है कि एटलीस्ट दिन का कुछ समय भगवान के एक एक गुणों को हम उसके बारे में सुने और उसको उसको उसके ऊपर मनन करें, एब्जॉर्ब रहें उसमें। तो मान लीजिए रोज अगर एक गुण भी हमने सुनने का प्रयास किया और फिर उसमें अपना मन लगाने का प्रयास किया, तो एक साल में हम इतने सारे गुण भगवान के बारे में जान सकते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे एक ही गुण के बारे में समझें, उसमें अपना मन लगाएं और भगवान में इस प्रकार लीन हो। ये है असली मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रॉब्लम से दूर हो जाना। मुक्ति का मतलब है इस शरीर में रहते हुए भी, इस धराधाम में रहते हुए भी उस चेतना में ना रहना। ये असली मुक्ति है। तो ये था तीसरा अंग, ये था स्मरणम का, जिसका प्रतिनिधित्व करती है सीता माता। चौथा अंग है नवधा भक्ति का, वो है पाद सेवनम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं भरत महाराज, भरत, राम के भाई भरत। तो पाद सेवनम मतलब ऑफ कोर्स एक तो डायरेक्ट मीनिंग है चरणों की सेवा करना, उसके और मीनिंग भी है। पाद सेवनम मतलब उनके उनके जो प्रिंसिपल्स है उसका आश्रय लेना, उसकी सेवा करना। उनके जो गुण है, उनके जो चरित्र है, उसका आश्रय लेकर उसकी सेवा करना, ये भी होता है पाद सेवनम। तो साउथ इंडिया में एक प्रोसेस है, उसको बोलते हैं पाद पट्टाभिषेकम, मतलब चरणों का पट्टाभिषेक, मतलब चरणों को राजा बना दिया। तो इसी प्रकार हुआ था ना, जब भरत गए थे वन में, और भरत राम को बोले कि आप राजा बन जाइए, मैं चले जाऊंगा वनवास। राम ने बोला नहीं, आप बनो। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि पादुका, राम की जो पादुका है, वो भरत के साथ वापस आई, और भरत ने उनको राज्याभिषेक किया, उनको राजा बना। तो राजगद्दी पे ना भरत बैठे ना राम, पादुका बैठी थी राम की, इस प्रकार। और भरत का चिंतन हमेशा पादुका की सेवा करना, मतलब राम की सेवा करने में लगा हुआ था, ऐसे। तो भरत ने सारी जिम्मेदारियां ली राजा बनने की, उन्होंने जिम्मेदारी में कभी कमी नहीं की, पर उन्होंने जो सुख सुविधाएं हैं राजा की, वो कभी नहीं ली। ये था सेवा, पाद सेवनम। तो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सेवा करने की, बट फैसिलिटीज के पीछे आकर्षित नहीं होता है। हमारे केस में क्या होता है, हम लोग पहले फैसिलिटीज पूछते हैं कि प्रो जी हम आएंगे सेवा करने के लिए, पर मिलेगा क्या? प्रसाद मिलेगा या फिर और कुछ मिलेगा? तो हमको फैसिलिटीज चाहिए होती है, सेवा बाद में। पर भरत का ऐसा नहीं था, फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं ली उन्होंने। इनफैक्ट हम जानते हैं, अभी अ, अयोध्या में हम जाने का हमको मौका मिला था, हमने दर्शन किया था, भरत कहाँ नंदीग्राम में रहते थे, कैसे वो किस परिस्थिति में वहां रहते थे। जितनी तपस्याएं राम ने ग्रहण की, उससे ज्यादा तपस्या भरत महाराज ने ग्रहण की, क्योंकि वो राम के सेवक के रूप में अपने आप को देखते थे। उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया राम से बड़ा पोजीशन। ये उनका सेवा भाव है। इससे बड़ा सेवक कौन हो सकता है? इनफैक्ट ऐसे बताते हैं, पाद सेवनम मतलब जो उनके चरण, जो भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं, वो भी महान बन जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जो महान भक्त हैं, वैष्णव है, वो जहां कहीं भी जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। क्यों तीर्थ बन जाता है? क्योंकि उनका मन, उनकी चेतना, उनके चरण हमेशा भगवान की सेवा करने में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वानर जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, चले गए थे सीता की खोज में, क्योंकि ये सारे वानर एक ही उद्देश्य से गए थे, राम की सेवा, सीता माता की खोज, भक्ति देवी की खोज। इसलिए सारे वानरों की जो चरण है वो वर्शिपेबल बन गए, वो महान बन गए, और वो चरण जहां जहां गिरे वो स्थान तीर्थ बन गया। इसलिए हमको जो भी भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके चरणों की सेवा करना, उसके प्रति आश्रय लेना आवश्यक है। देखिए, भरत महाराज ने केवल राम का, जब आए राम, भरत ने केवल राम का स्वागत नहीं किया, राम की सेवा नहीं की। जितने भी वानर राम की सेवा में लगे हुए थे, सभी वानरों के चरणों की सेवा उन्होंने की।
क्योंकि उनका था कि ये चरण राम की सेवा में लगे हुए थे। ऐसे ये थोड़ा डायरेक्ट सेवा। और भरत महाराज का जो पाद सेवनम एस्पेक्ट जो है, उनकी जो उनका जो चित्त है, चेतना है, ये राम के प्रिंसिपल्स या फिर राम के जो उपदेश है, जो राम की जो धारणाएं हैं, उसकी सेवा करने में लगा हुआ था। एक बार जब दशरथ महाराज अपना शरीर त्याग दिए, तब भरत को और शत्रुघ्न को वापस बुलाया गया था। वो दूसरे जगह थे, अपने माता के स्थान में थे। तो जब वापस आए और उन्होंने देखा सारा परिस्थिति कैसा है, सब जगह इतनी मायूसी छाई हुई है, लंका में कोई भी खुश नहीं है ना, और कुछ पिता नहीं रहे, राम चले गए वनवास, सब जगह मायूसी छाई हुई है। और उस परिस्थिति में उन्होंने देखा कि एक औरत या फिर एक व्यक्ति गाने गा रहा है, बॉलीवुड के गाने गा रहा है और नाच रहा है। तो वो शॉक हो गए, कौन है ये? तो जब उसको पकड़ के लाया गया, वो थी मंथरा। तो मंथरा ऑफकोर्स, क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया था, तो खुश थी वो। तो जब उसको पकड़ के बताया गया, शत्रुघ्न और भरत थे वहां पर, उनको बताया गया कि यही वो औरत है जिसकी वजह से ये सारा हाल हुआ है, सारे अयोध्या वासियों का ये हाल हुआ है, तुम्हारे पिताजी का ये हाल हुआ है, और माताओं का ये हाल हुआ है, ये है कारण, उसका कारण। तो शत्रुघ्न इतना गुस्सा हो गए, शत्रुघ्न जो भरत के साथ थे, शत्रुघ्न ने उसको उनके उनका सर पकड़ कर उनको घसीटना शुरू कर दिया, और उनको मारने ही वाले थे। भरत ने बोला, नहीं शत्रुघ्न, ये नहीं कर सकते आप। शत्रु ने बोला, क्यों नहीं? ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से सारा सारा जो कुछ हुआ है, सभी के दुखों का कारण ये है, इसको मानने में क्या लज्जा। भरत ने बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। भरत ने कहा, अगर मैं जानता कि राम ऐसा करने से दुखी नहीं होंगे, तो मैं ये ऐसा कब का कर चुका होता। देखिए भरत की चेतना क्या थी। यहाँ पर शत्रुघ्न मंथरा को दंड दे रहे थे क्योंकि उसने वो किया था, पर भरत की चेतना थी कि राम क्या सोचेंगे अगर हम मंथरा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या राम खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो राम खुश नहीं होंगे, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ये थी भरत की चेतना। मतलब हाउ मच ही इज मेडिटेटिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड राम, ऑन द मूड ऑफ लॉर्ड राम। कितना उनका मेडिटेशन है, खुद का कोई परवाह नहीं है उनको। पूरी दुनिया, पूरा जो अयोध्या नगरी है, सब उनको गलत ठहरा रहे थे। वो अलग स्टोरी है, भरत महाराज के साथ मैं कभी शेयर करूंगा। तो भरत का ये अवस्था थी कि वो खुद सब उनको बोल रहे थे कि तुम कारण हो, तुम्हारे वजह से सब हुआ। और उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि जिसने वो किया उसके प्रति गुस्सा आना है। पर भरत महाराज ने ऐसा स्टेप नहीं लिया। इनफैक्ट भरत ने बोला कि कैकेयी को भी मैं त्याग देता, अगर राम उसे गुस्सा उसे अगर राम को वो अच्छा लगता तो। पर मुझे पता है कि राम को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। तो ये है एक भक्त की चेतना, जो पाद सेवनम में लगा हुआ है, जो चरणों, भगवान के चरणों का आश्रय लिए हुए हैं। देखिए भरत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत। तो आचार्य बताते हैं कि जिसका भाव, राग और ताल सब भगवान से मिला हुआ है, बोलते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो सब भगवान से इंटीग्रल इंटीग्रेटेड है, मतलब भगवान के संग संग में है। भगवान जैसे सोचते हैं, भगवान जैसे करते हैं, भगवान की जैसी इच्छाएं हैं, भरत महाराज उसी तरह फॉलो करते हैं। तो ये है भरत, और इसलिए वो पाद सेवनम के आचार्य भी हैं। इसलिए देखिए, ऐसी चेतना अगर आज दुनिया में आ जाए, या फिर हम सब में भी आ जाए, हमें ऑफकोर्स मुझ में तो नहीं है ऐसा बिल्कुल, हम कई बार गलत काम कर देते हैं, फिर सोचते भी नहीं कि हमारे अथॉरिटीज क्या सोचेंगे, भगवान क्या सोचेंगे। हमको बाद में रियलाइज होता है कि हमने कर दिया, और फिर हम शर्मिंदा नहीं होते। अगर हम हर बार सोचें कि क्या मैं ये करने से मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, या फिर मेरे अथॉरिटीज प्रसन्न होंगे, या फिर भगवान प्रसन्न होंगे, तो हम कभी गलत काम करेंगे ही नहीं। हम कोई आ, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। ये सोच हमेशा, वो आइडेंटिफिकेशन हमेशा रखना आवश्यक है। भरत हमेशा आइडेंटिफिकेशन रखते थे कि मैं राम का सेवक हूँ, उनके चरणों का सेवक हूँ। हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि हम अपने गुरु के सेवक हैं या फिर भगवान के सेवक हैं? हम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कब का सब कुछ अच्छा ही अच्छा गई होती। ये है भरत राज्य। ऐसे राज्य किया है भरत ने, हमेशा ये सोच सोच कर कि राम को क्या अच्छा लगेगा, ऐसे। इसलिए लोग बोलते हैं हमको राम राज्य चाहिए,
राम राज्य के पहले भरत राज्य चाहिए। राम राज्य आएगा पर पहले भरत राज्य आना चाहिए कि राम के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमको जीना है, तब राम राज्य भी आएगा। तो ये पाद सेवनम है। यही पाद सेवनम लक्ष्मी देवी जो भगवान के चरणों की सेवा करती है हमेशा आध्यात्मिक जगत में। अब देखिए उनके पास क्या नहीं था। लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की देवी है, उनसे सारी लक्ष्मी आती है, पर वो अपना आइडेंटिफिकेशन क्या बनाई है कि मैं भगवान के चरणों की सेवा कर रही हूँ। कैन इमेजिन, इस दुनिया का कोई धनी व्यक्ति ऐसा है जो सबसे धनी है पर अपने वाइफ की या फिर हस्बैंड की सेवा में लगा हुआ है, उनके चरणों को दबा रहा है? ऐसा कोई नहीं है। करते होंगे थोड़ी देर के लिए पर उनका मेन प्रोफाइल नहीं है। लक्ष्मी का मेन प्रोफाइल ही क्या है? विष्णु के, नारायण की सेवा में, नारायण के चरणों में रहना इनका मेन प्रोफाइल है। तो भगवान सब कुछ देते हैं। देखिए जो पाद सेवनम में रथ है ना, भगवान उनको सब कुछ देते हैं क्योंकि वो आसक्त नहीं होते हैं। तो लक्ष्मी देवी को इतना बड़ा पोजीशन मिला, भरत महाराज को सब कुछ मिला, भरत महाराज को पूरा राज्य मिला है, पर वो उससे आसक्त नहीं है, इसलिए राम ने दिया। तो हमें भी जीवन में सब कुछ मिलेगा अगर हम इस पाद सेवनम की जो पद्धति है उसको अपने जीवन में आत्मसात करें तो क्या मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। विचार प्रोसेस हमारे हुआ है पाद सेवनम। पांचवा प्रोसेस है अर्चनम, अर्चना पद्धति, और उसका प्रतिनिधित्व करती है रामायण में शबरी। तो शबरी ये मातंग ऋषि की शिष्या थी, और हम जानते हैं शबरी की कथा क्या है, शॉर्ट में हम सबने सुना है। मातंग ऋषि ने उनको कहा था कि अब वेट करो, राम आने वाले हैं और आपको राम की सेवा करनी है। तो उन्होंने मान लिया। अब ये मातंग ऋषि जब चले गए, शबरी वेट कर रही थी राम आएंगे। एवरी डे, हर रोज शबरी वेट करती थी। हर रोज वो आश्रम की सफाई करती थी, हर रोज कपड़ों को ठीक से धोती थी, हर रोज जो फल है उसको इकट्ठा करके लाती थी, हर रोज फूलों की मालाएं बनाती थी कि आज राम आएंगे। हर रोज फ्रेश जो फ्लावर्स हैं, जो सुगंधित फूल हैं, उनकी मालाएं बनाती, चॉइसेस फूल। हर रोज का था उनका वेट करना, सुबह से शाम तक वेट करना कि राम आएंगे। और ऐसा एक दो दिन, एक दो महीने नहीं, 13 साल तक चला। कैन इमेजिन, 13 साल तक वो वेट, रोज ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। अगर हमको बोला जाए कि भगवान आएंगे, भगवान मिलेंगे, आप वेट करो, कितना वेट कर पाएंगे हम लोग? हम बोलेंगे प्रभु जी बहुत हो गया, प्रभु जी 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, एक महीना बहुत हो गया। अब जब आएंगे तब बता देना, आ जाऊंगा सेवा में। पर ऐसा नहीं था शबरी का। तो इसलिए वो, उनकी जो अर्चना पद्धति, मतलब उनका जो सेवा करने का जो ढंग था, डेली कंसिस्टेंटली विदाउट अ फेल, दैट्स व्हाई शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्चनम, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व करती है। जब भगवान राम आए, मैं पढ़ रहा था रामायण में कि राम जब आए, उनको बताया गया था कि आपको वहां पे पंप सरोवर के पास शबरी का, मातंग ऋषि का आश्रम मिलेगा। तो वहां पर वो गए थे और शबरी से वो मिले। शबरी इतनी प्रसन्न हो गई, वो उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, और वो बताती है राम को कैसे मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था आपकी सेवा करने के लिए, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी आपकी सेवा के लिए। तो देखिए, जब भक्त भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक होते हैं, भगवान भी उसका रेसिप्रोकेशन करते हैं। तो शबरी जो शबर जात की है, जो ब्राह्मण भी नहीं है, भगवान ने ऐसे शबरी का भी, इसके साथ भी आदान प्रदान किया। वो कोई कास्ट नहीं है उसकी, और उसमें कोई योग्यता भी नहीं है, वो और एक स्त्री है। पर भगवान ये सब क्वालिफिकेशन नहीं देखते। कल हमने श्लोक देखा था भागवतम में, भगवान ये सारी क्वालिफिकेशन नहीं देते, भगवान देखते हैं कितनी भक्ति है। इसलिए भगवान ने एक्सेप्ट किया शबरी की सेवा को। जो भी फूल उन्होंने, जो भी फ्रूट्स, फल उन्होंने इकट्ठा करके रखे थे, भगवान ने ग्रहण किए। और एक आचार्य बताते हैं कि भगवान इतने दिनों से कुछ खाए ही नहीं थे। सीता माता गुम हो गई थी, उनके विरह में थे, अब तक सुग्रीव से मिले नहीं है भगवान, तो वो विरह में थे, कुछ खाए नहीं थे ठीक से। आज जब शबरी ने फल खिलाए, भगवान ने बहुत अच्छे से खाया। तो लक्ष्मण देख रहे थे भगवान कितना खा रहे हैं, पर भगवान एक्चुअली क्वांटिटी नहीं देख रहे थे, शबरी का जो प्रेम है उसका आस्वादन कर रहे थे। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त का प्रेम आस्वादन करने के लिए भूखे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इस शबरी के जीवन से हम सीख सकते हैं कि गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मानना, उस पर विश्वास रखना। बुद्ध के गुरु ने कहा कि भगवान आएंगे, तो शबरी ने बिल्कुल डाउट नहीं किया, कब आएंगे, टाइम बताइए, डेट बताइए, नहीं, भगवान आएंगे। हमारे गुरु कहते हैं कि भगवान आपको मिलेंगे, भक्ति का अभ्यास करो। हमको कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है कि कब मिलेंगे, कोई सिग्नल तो होना चाहिए, कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए, कुछ नहीं। शबरी के लिए वेट एंड वॉच था खाली, तो शबरी ने वो किया, गुरु की आज्ञा के ऊपर विश्वास रखते हुए। और इसलिए
शबरी को पोजीशन मिला अपने गुरु की कृपा से। और तो और इम्पोर्टेंट चीज ये है, भगवान की इस प्रकार सेवा करने के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरी सेवा पूरी हुई, अब मैं गुरु के पास जाना चाहती हूँ। उनके गुरु दूसरे लोक में थे और शबरी की इच्छा थी गुरु के पास जाना, सामने भगवान है। तो देखिए कृतज्ञता का ये भाव है कि गुरु ने मुझे भगवान की सेवा दी है, गुरु ने मुझे भगवान से मिलाया है, और गुरु से हम क्या मांग रहे हैं भगवान से? गुरु की सेवा। शी वॉन्ट्स टू सर्व इज गुरु, हर गुरु, दैट्स ऑल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है भागवतम में कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान हमको गुरु की सेवा में नियुक्त करते हैं। गुरु की सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए। तो कभी मान लीजिए अगर आध्यात्मिक जगत हमको जाने का मौका मिले, जो कि हमको जाना चाहिए, वहां पे गेट पे पूछा जाएगा कि आप कौन है, तो गलती से भी हमको अपना नाम नहीं बताना है कि हम सो एंड सो हैं, एंट्री नहीं मिलेगी। हमको क्या बताना है? हमारे गुरु का प्रणाम मंत्र कि नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम, प्रभा जी का प्रणाम मंत्र। तो तब हमको वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ तुम इनके शिष्य हो, चलो आओ अंदर। ये गुरु का इंपॉर्टेंस है। तो गुरु का सेवा एक इंपॉर्टेंस है। तो शबरी अपने जीवन में ये प्रतिनिधित्व करती है कि कैसे गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। और ये है अर्चना पद्धति, भगवान की सेवा करना प्रेम के साथ और बिना किसी रुकावट के साथ। ऑफ कोर्स कुछ लोग एक कहानी फेमस है कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए भगवान को, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, पर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं है। एक्चुअली अर्चना पद्धति जो है भगवान की सेवा, उसमें ऐसे नहीं होता है। हम सेवा को शुद्ध रूप से करते हैं, ये अर्चना पद्धति है। तो इसलिए शबरी का ये शबरी का ये लीला है। खैर, तो अर्चनम के बाद अगला जो प्रोसेस है वो था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम। वंदना जो छठा प्रोसेस है, वंदना। तो वंदनम को रिप्रेजेंट करते हैं विभीषण। हमारे पास कितना टाइम है? ओके, हमारे पास 15 मिनट है। ठीक है, आई ट्राई टू कंप्लीट। तो विभीषण ये वंदना का प्रतिनिधित्व करते हैं। वंदना मतलब भगवान को वंदना करना, उनको प्रणाम करना, प्रार्थना करना। तो देखिए जब किसी के जीवन में हेल्पलेसनेस आती है ना, कि कुछ नहीं कर सकता अभी, तो वो दो चीजें कर सकता है, एक तो भगवान को सरेंडर करे या फिर भोग विलास में लग जाए। दोनों में से एक कर सकता है। एक बद्ध जीवात्मा का ये स्वभाव है कि वो भोग विलास में लग जाता है, और जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो हेल्पलेसनेस में भगवान की शरण लेते हैं, ना कि भोग वस्तु की शरण लेते हैं। एक बार जब लंका में अशोक वाटिका में सीता को हमेशा वो जो राक्षसियां थी परेशान करती थी, तो वहां पर एक राक्षसी थी, उसका नाम था त्रिजेता। तो त्रिजेता ने एक बार सारी राक्षसियों को बोला कि नहीं नहीं अरे परेशान मत करो इसको। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने सपना देखा दिन में, सुबह में, भोर में, और सुबह के सपने सच होते हैं। मैंने क्या सपना देखा कि इनका इनका पति राम ये आ रहे हैं सफेद चैरियट के ऊपर, रथ के ऊपर, और इनको लेके जाएंगे और पूरे लंका का विनाश होने वाला है, पूरी लंका जलने वाली है एक वानर के द्वारा। तो ये सपना मैंने देखा है। तो सभी जो ये जो असुर असुर स्त्रियां थी, इनको ये लगा कि अब ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, पियो और सो। तो अपना वो प्रोग्राम में चले गए। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है जो विभीषण ने किया, जब उनके जीवन में सब कुछ चला गया, जब एक बार उन्होंने रावण को कुछ उपदेश दे दिए, रावण को अच्छा नहीं लगा, रावण ने उनको निकाल दिया। रावण ने बोला निकल जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं लेके जाना साथ में। तो विभीषण को कितना बुरा लगा होगा ना। आपने लॉयली जिसकी सेवा करी है इतने साल, पूरा जीवन जिनकी सेवा में आप हो, हाँ आप उनके मतों से मैच नहीं करते हो, पर आपको निकाल दिया था धक्के मारकर। तो उन्होंने क्या क्या सोचा, ठीक है ये भगवान की इच्छा थी, मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। और विभीषण भगवान की शरण लेने के लिए वहां पहुंच गए जहां पर राम और जो पूरी आर्मी थी। तो उन्होंने एक कर्स को ब्लेसिंग में बदल दिया, एक श्राप ब्लेसिंग में बदल गया, आशीर्वाद में, क्योंकि उनको भगवान की शरण लेने का मौका मिल गया। तो पॉजिटिविटी क्या है जीवन में? जहां भी हमको दिखता है भगवान की शरण लेने का मौका, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पॉजिटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है? किसी परिस्थिति में हम भगवान की शरण ना लेकर किसी और चीज की शरण लेते हैं, वो नेगेटिविटी है। तो अपने जीवन में हमें नेगेटिविटी को कभी लाने नहीं चाहिए, पॉजिटिविटी में रहना चाहिए कि हाँ
हर परिस्थिति में भगवान की शरण लेने योग्य है। ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जब शरण नहीं ले सकते। तो विभीषण आए, और वर्णन आता है कि वो जब आर्मी में राम की जो सेना है उसके पास आ रहे थे, सब लोगों में डर हो गया, अब ये क्या है, ये विभीषण आ रहा है, ये असुर है, इसको तो मार देना चाहिए, क्यों आ रहा है। तो सुग्रीव को बोला कि मुझे राम से मिलना है, मुझे राम की शरण लेनी है। उन्होंने अपना मनोगत व्यक्त किया। सुग्रीव ने बोला अभी नहीं, अभी राम बिजी है, बाद में बात करेंगे। सुग्रीव थोड़ा डिफेंसिव थे। तो खैर, वहां पर विभीषण ने एक सुंदर बात बताई। विभीषण बोलते देखो, मैं असुर कुल से हूँ, असुर परिवार से हूँ, मेरा मन कभी भी बदल सकता है। अब भी मेरी इच्छा है भगवान की शरण लेने की, आप मुझे लेने दीजिए, बाद में मन बदल जाएगा मेरा। तो विभीषण क्या सिखा रहे हैं, हम सब बद्ध जीवात्माएं, जिसको आसुरिक प्रवृत्तियां भी हम में हैं, हमें जब भी भगवान की शरण लेने की इच्छा होती है उसी क्षण लेना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है क्या है, हमारा चैंटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, हम आरती ठीक से नहीं कर पा रहे, हम साधना नहीं कर पा रहे। एक दिन आएगा जब हम करेंगे, वो एक दिन नहीं आएगा, कभी नहीं करेंगे, आज करना है। शरण लेने की इच्छा हुई ना, आज लेना है, उसको डिले नहीं करना है। कभी मन में आता है कि मैं राउंड बढ़ाऊं क्या, आज नहीं बाद में बढ़ाता हूँ, बढ़ा दो। कभी कभी मन में आता है कि ये स्टैंडर्ड में इंप्रूव करूँ क्या, कर लो, क्योंकि हमारा मन भी असुरिक है, आज इच्छा है कल को नहीं रहेगी। तो बेस्ट इज, जब भी शरण लेने की इच्छा होती है ले लो, विभीषण की तरह। खैर, तो विभीषण का भाव देख के राम ने उनको शरण दी। काफी डिटेल में स्टोरी है कि कैसे राम उनको एक्सेप्ट करते हैं अपने जीवन में। और जब राम उनसे मिलते हैं, विभीषण शरण कर जाते हैं, तो राम उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे अनुज हो, आप मेरे भाई हो। तो राम उनको भाई का दर्जा देते हैं, मेरे सातवें भाई हो आप, राम ऐसे कहते हैं। तो राम के साथ भाई कहाँ से हो गई। देखिए, राम की चेतना हमेशा ये थी कि सबको अपने परिवार में जोड़ना। तो राम के चार भाई ऑलरेडी थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों हैं। उसके अलावा पांचवें भाई थे गुहा, जो गुहा उनको मिले थे, उनको उन्होंने भाई मान लिया था। छठे भाई थे सुग्रीव, सुग्रीव से दोस्ती कर ली थी। और सातवें भाई थे विभीषण। तो ऐसे राम ने विभीषण को अपना भाई बना लिया। तो वो विभीषण जिसका कुल चला गया था, जिसको कुल से निकाल दिया गया था, असुर कुल से, उसको रघुकुल मिल गया। तो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए वो विभीषण जो है वंदनम का प्रतीक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है सातवां जो प्रोसेस है नवदा भक्ति में, वो है दास्यम, दास, भगवान का दास बनना। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मण। आई होप मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँ, काफी डिटेल्स हर प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसको नोट भी करेंगे, याद भी रखेंगे। तो लक्ष्मण का दासत्व क्या था, उसके पहले हम देखते हैं उनकी माता सुमित्रा देवी। तो सुमित्रा देवी, ये लक्ष्मण की माँ थी, ये इतनी महान थी। उनके दो पुत्र हुए, और उनकी इच्छा, जनरली माताओं की इच्छा क्या होती है, अपने बच्चों को बड़ा व्यक्ति बनाना है, अपने बच्चों का नाम रोशन करना है, लीड करने चाहिए, वो हमेशा आगे होने चाहिए। पर सुमित्रा देवी ये माँ है, और इनकी इच्छा क्या है, मेरे दोनों बेटों को दास होना चाहिए। बोथ माई सन शुड बिकम सर्वेंट्स। एक भगवान का दास और एक भगवान के शुद्ध भक्त का दास। तो इसलिए सुमित्रा के दोनों बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न दास बने। तो ऐसी माताओं का होना कितना जरूरी है, जो अपने बेटों को ये शिक्षा देती कि आप भगवान का दास बनो। अदरवाइज आजकल तो क्या शिक्षा मिलती है पता नहीं। तो वो क्यों दास का उनको रोल लेने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो उनको ये शिक्षा देती हैं कि भगवान आपके असली पिता है। एक्चुअली जब दशरथ महाराज जब वनवास में जाने के समय आया था, तो लक्ष्मण गए थे माँ सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए। सुमित्रा ने बिल्कुल नहीं कहा कि मत जाओ। सुमित्रा ने बोला ठीक है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सुमित्रा ने कहा आज से दशरथ राम तुम्हारे पिता है, और सीता तुम्हारी माँ है, और वन तुम्हारे लिए अयोध्या है, और तुम्हारे लिए आनंद क्या है, सेवा। सीता राम का, उनकी सेवा, ये तुम्हारे लिए आनंद का विषय है, ये उसी में आनंद लो। ऐसे शिक्षाएं सुमित्रा ने अपने बेटों को दी। और इसलिए लक्ष्मण का दासत्व, उसका दास भाव इतना तीव्र है। कल मैं डिस्कस कर रहा था कि कैसे लक्ष्मण 14 साल पूरे वनवास में सोए नहीं,
उन्होंने कुछ कभी विश्राम नहीं किया, उनकी सेवा में हमेशा रत रहे। ये लक्ष्मण का सेवत्व है। और लक्ष्मण का जो सेवा भाव इस प्रकार का था कि राम को भी कभी किसी की कमी महसूस नहीं हुई। जब दशरथ महाराज आ, जब दशरथ महाराज धराधाम छोड़ के चले गए, उनको पता चला, तब राम सबसे बोल रहे थे कि जैसे सीता से उन्होंने कहा कि आपके जो ससुर है वो अब नहीं रहे, या फिर किसी और से कहा, लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि आपके पिताश्री नहीं रहे। पर उन्होंने कभी नहीं ऐसे कहा कि मेरे पिता चले गए, क्योंकि राम को लक्ष्मण में अपने पिता दिखा देते थे। राम लक्ष्मण में अपने पिता को अपने पिता को देखते थे। इस प्रकार लक्ष्मण उनकी सेवा करते थे, या फिर इस प्रकार वो उनका साथ देते थे। ऐसे तो उन्होंने कभी सेवा से हिले नहीं, कभी यहाँ से वहां टस से मस नहीं हुआ। ऐसे बताते हैं कि जिसकी कैपेसिटी बहुत होती है ना, उसको नहीं दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है, और धीरे धीरे कैपेसिटी जब बढ़ जाती है तो उसको चाहिए। तो लक्ष्मण की सेवा करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। आप सोचिए ना, 14 साल और कोई नहीं है राम के साथ, केवल लक्ष्मण है। और सीता माता लक्ष्मण के साथ कोई सीता राम के साथ केवल लक्ष्मण है सेवा करने के लिए। सारी चीजें वही कर रहे हैं उनके लिए, बेड बनाना, रक्षा करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, सब कुछ वही कर रहे हैं। कितना सेवा! इनफैक्ट अयोध्या में आने के बाद लक्ष्मण को बहुत चैलेंज हो गया था, क्योंकि इतने सारे लोग सेवा करने के लिए थे, वनवास में कोई नहीं था। तो ये है लक्ष्मण का सेवा करने का कैपेसिटी, उनकी सेवा करने की इच्छा और उनकी कैपेसिटी। इसलिए वो दासत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आठवां जो प्रोसेस है नवदा भक्ति में, वो है साख्यम, सख्य, मित्रता। और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं सुग्रीव। सुग्रीव ये एक वानर थे। अब वानरों को जनरली इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मनुष्य हमको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। इनफैक्ट जब सुग्रीव पहली बार राम से मिलने आए थे, तो एक मनुष्य का रूप लेके आए थे। वो रूप बदल सकते थे, तो हमेशा इस प्रकार वो टेस्ट करने आते थे। तो पहली बार जब राम से मिले, राम ने स्ट्रेंजली उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको आलिंगन किया। इनफैक्ट जब वो पहली बार मिले, तो सुग्रीव ऐसे बताते हैं कि सुग्रीव ने उनको हाथ आगे किया हैंडशेक करने के लिए। तो हनुमान सोचते थे क्या पागल है, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हाथ आगे कर रहे हैं। सुग्रीव थोड़े से परप्लेक्स है ना, वो समझ नहीं पाए क्या करना है। तो उस समय राम ने उनके साथ आदान प्रदान किया उसी भाव से। देखिए भगवान कितने महान है, अपने भक्तों के भाव के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो सुग्रीव एज अ फ्रेंड अप्रोच किए, राम ने भी उनकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर ली। राम ने ये नहीं बोला क्या है तुम प्रणाम नहीं कर रहे हो, तुमको तो मेरे नीचे रहना चाहिए, नहीं, ठीक है, तुमको दास भाव, तुमको सख्य के भाव में आना है ना, ठीक है, दोस्त है। और राम ने उनको हैंडशेक किया, उनको दोस्त बना लिया, उनका आलिंगन किया। उस दिन से सुग्रीव को कंफर्मेशन हो गया कि राम कभी मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ऐसे ये सारे जो वानर है ना, ये सभी देवता थे। हम जानते हैं कि देवताओं को इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप वानर के रूप में आइए, क्योंकि राम मनुष्य के रूप में आने वाले हैं, और मनुष्य के सबसे क्लोज वानर है और उनकी सेवा कर सकते हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ सेवा करना थोड़ा सा बोल सकते हैं कि दोनों सेम लेवल के हो जाते हैं, पर वानर को मनुष्य की सेवा करना आसान है, एक्सेप्टेबल है। इसलिए सब सुग्रीव इत्यादि ये वानरों के रूप में आए थे। तो सुग्रीव को उस दिन कंफर्मेशन हो गया राम से मिलके कि ये मुझे कभी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और उस दिन से कभी उसने अपना रूप चेंज नहीं किया, अपना स्वरूप कभी बदला नहीं राम के सामने, हमेशा वो वैसे ही रहे। तो ऐसे बताते हैं, एक बहुत सुंदर लेसन यहाँ पे मिलता है। जब पहली बार ये दोनों मिले और दोनों ने आलिंगन किया, तो राम और सुग्रीव दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है, राम को देखना चाहिए, राम में उतने गुण हैं, बहुत सुंदर भी हैं, तो राम को देखना समझ में आता है। पर राम सुग्रीव को क्यों देख रहे हैं, सुग्रीव में ऐसा क्या है? तो आचार्य बताते हैं कि राम देख रहे थे सुग्रीव के पास कि फाइनली ये जीवात्मा मेरी शरण लेने के लिए एक्सेप्ट तैयार हो गया है, वो रेडी हो गया है मेरी शरण लेने के लिए। अब तक वो भटक रहा था, बट फाइनली अभी आया है मेरे पास। तो इस आनंद से भगवान उसके पास देख रहे थे। तो भगवान बहुत प्रसन्न चित्त होते हैं जब कोई भी जीवात्मा भगवान की शरण लेने के लिए उत्सुक हो जाता है और तैयार हो जाता है। भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ फाइनली आ रहा है मेरे पास। क्योंकि जितने हम उत्सुक नहीं भगवत धाम जाने के लिए, उतने भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है हमको भगवत धाम लेके जाने के लिए। भगवान जानते हैं कि हम इस भौतिक जगत में दुखों में हैं, त्रास में हैं, और हम यहाँ पे रहने के योग्य नहीं है। हमारी हमारी हमारा सानिध्य भगवान के साथ है, शाश्वत रूप से है। तो भगवान वेट कर रहे हैं कब जीवात्मा मेरे पास मुड़ेगा और कब मैं उसको लेके जाऊं।
तो इसलिए बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, इफ यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 100 स्टेप्स टुवर्ड्स यू। अब एक कदम लो भगवान के पास, भगवान लेंगे 100 कदम। तो पहले वो एक स्टेप हमको लेना है। तो यहाँ पे सुग्रीव ने वो स्टेप लिया राम से दोस्ती करने का, राम के पास आने का। तो राम ने उनको स्वीकार किया और अपने अपने भक्ति के लिस्ट, अपने भक्तों के लिस्ट में उसको डाल दिया। तो इसलिए ये मित्रता है, ये बहुत सुंदर संबंध है राम और सुग्रीव में जैसे हुई, बिना किसी कंसिडरेशन की कि कौन सी जात है, कि कौन से इसमें तो मनुष्य भी नहीं है दोनों, एक तो वानर है। तो मित्रता में कभी कोई कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या काम करते हैं, कुछ नहीं होना चाहिए। मित्रता बहुत शुद्ध संबंध है, इसको बिना किसी कंसिडरेशन कंसिडरेशन के होना चाहिए। मित्रता हमेशा भगवान के भक्तों के साथ करनी चाहिए, जिसका उद्देश्य एक है, भगवान की सेवा करना। ऐसे लोगों को मित्र बनना चाहिए ऐसे। तो राम ने कभी ये नहीं देखा मित्रता में कि क्या है क्या नहीं है। और मित्रता इतना सुंदर संबंध है, बिल्कुल उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी सारे संबंधों में कुछ तो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, पति पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, सब में कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है। फ्रेंडशिप में कोई बॉन्ड नहीं होता है कि हाँ आज से हम फ्रेंड हैं, कोई बॉन्ड नहीं होता है। पर फ्रेंडशिप सबसे क्लोज होती है, बहुत क्लोज होती है, और लोग एक दूसरे का हार्ट शेयरिंग कर सकते हैं। इसलिए बताया जाता है कि कोई किसी भी संबंध में क्यों ना हो, फ्रेंड बनना चाहिए एक दूसरे का। जब फ्रेंड बनेंगे तो वो संबंध की मैच्योरिटी बढ़ती है। तो वैसे हमको भक्तों के साथ और भगवान के साथ मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार ये था अ, अ, सख्यम। तो मैं जस्ट ऑफकोर्स एक नवा बाकी है, आत्मनिवेदन, पर उसके पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ जो सुंदर पीपीटी मैं शेयर नहीं कर पाया इतनी देर तक। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा श्रवणम। श्रवणम को रिप्रेजेंट किया था हनुमान जी ने। कीर्तनम, उसको रिप्रेजेंट किया था वाल्मीकि ऋषि ने। तो उसके बाद स्मरणम, स्मरणम का प्रतिनिधित्व किया था सीता माता, सीता देवी ने। पाद सेवनम, चरणों की सेवा, उसके प्रतिनिधि कौन है, भरत। अर्चनम, इसके प्रतिनिधि शबरी करती हैं। वंदनम, प्रार्थनाएं करना, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं विभीषण। उसी प्रकार दास्यम, और दास्य को प्रतिनिधि करते हैं लक्ष्मण, जो हमेशा दास भाव में थे। और सख्यम हमने देखा, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं सुग्रीव। जो लास्ट जो प्रोसेस है नवदा भक्ति में, आत्मनिवेदनम, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जटायु। इस प्रकार तो जटायु, अगेन जस्ट टेल इन शॉर्ट क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। तो जटायु, पहली बात तो आत्मनिवेदन क्या होता है। आत्मनिवेदन मतलब अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, कुछ भी नहीं रखना अपने बस, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम। ये इतना आसान चीज नहीं है। हम अपने अपने पास जो है उसका एक पार्ट दे सकते हैं दूसरों को, पर सब कुछ दे देना इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बोले, जैसे हम कभी कभी अपना घर का नाम भी भगवान के नाम से रखते हैं, कृष्ण कुंज, या फिर ऐसे साकेत धाम, ऐसे कुछ घर का नाम रख दिया। तो यार ये भगवान का है तो भगवान को दे दो। बोले नहीं नहीं, अभी ये मेरा है, मेरे जाने के बाद भगवान का है। तो जब तक हम हैं, सर्वस्व देना बहुत मुश्किल होता है। हमारी आसक्ति है चीजों से, हम अपने जीते जी देना नहीं चाहते, क्योंकि हमको भी थोड़ा रखना है अपने अपने खुद के भोग के लिए। पर जटायु ने देखिए, जटायु का जो जीवन था ये कितना ग्लोरियस था। जब रावण सीता को लेके जा रहा था, जटायु वहां पर थे, और जटायु बहुत वृद्ध थे। पहली बात तो एक पक्षी थे और वृद्ध थे। सीता माता को जटायु से कोई अपेक्षा नहीं थी। सीता माता ने जटायु से कहा, बस तुम इतना करो कि राम आएंगे, राम को बता दो कि रावण मुझे लेके गया, और कुछ मत करो, क्योंकि तुम नहीं कर। सीता माता कन्विंस थी कि ये नहीं लड़ पाएगा, ये क्या लड़ेंगे और कैसे होगा। तो इतना कहने के बाद सीता ने हालांकि बोल दिया, जटायु बैठ नहीं गए कि हाँ ठीक है, सीता माता ने इंस्ट्रक्शन दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। जटायु ने अपने अंदर से सोचा कि मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ कि सीता को वो लेके जा रहा है असुर, और मैं कुछ ना करूं। जटायु उठे और ऊपर गए रावण से युद्ध करने के लिए। तो वहां पर रामायण में वर्णन आता है, जटायु ने बहुत तीव्रता से लड़ाई की, बहुत इंटेंसली लड़ाई की रावण के साथ। इनफैक्ट कुछ समय के लिए तो ऐसा लग रहा था कि जटायु जीतने वाले हैं, रावण को मारने वाले हैं। बट क्योंकि ऑफकोर्स रावण मायावी भी था, तो उसने जटायु के ऊपर वापस हावी हो गया, उसके पंख काट दिए और
उसको इस प्रकार धराशायी कर दिया। तो जटायु ने अपना सर्वस्व दिया, ये सोचते हुए कि मैं कैसे देख सकता हूँ। हाँ, मुझे सेवा करनी है सीता की, जो उन्होंने की भी। जो सीता ने कहा था कि राम को बता देना, वो तो उन्होंने किया, एक्स्ट्रा सेवा किया। तो एक भक्त में ये भाव होना चाहिए कि जो सेवा अलॉटेड है केवल उतना ही नहीं करना है, अगर एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, कैपेसिटी है, तो क्यों नहीं करना है। और मैं कैसे देख सकता हूँ सेवा ना होते हुए, अगर मैं हूं वहां पर अवेलेबल और सेवा नहीं हो रही है तो मुझे कर जाना है। इट्स अ वॉलंटरी स्पिरिट ऑफ सेवा। खुद की किसने बोला नहीं है, सेवा के चार्ट में नाम नहीं है, पर सेवा है ना तो मैं करता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये है जटायु का आत्मनिवेदन। उन्होंने अपने प्राणों की चिंता नहीं करी, क्या होगा मेरे साथ। वो चाहते तो शांति से जी सकते थे और कुछ लंबे समय तक जी सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया ऐसा। ये है उनका समर्पण। इनफैक्ट जब राम आए उनसे मिलने के लिए, थोड़ी देर के लिए राम ने उनको डाउट किया, क्योंकि वो रक्तपात थे वहां पर, और वहां पर वो गिरे हुए थे। तो उनको लगा कि इसी असुर ने, ये कोई असुर है और इसने मेरी पत्नी सीता को खा लिया है, उसको भक्षण कर लिया है। पर ऑफकोर्स जब वो पास में गए तो उनको समझ में आया कि नहीं, ये असुर नहीं है, जटायु है। तो मिसअंडरस्टूड होने के बाद भी उन्होंने राम को गलत नहीं बताया, और या फिर राम की सेवा करी, और राम को जो उनका सीता का मैसेज था वो दिया। तो इससे हम एक चीज सीख सकते हैं कि जब भी किसी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी आजकल हम देखते हैं ना, लोग स्ट्रीट पे, रास्ते पे भी किसके साथ कुछ गलत होता है तो हम, आजकल तो लोग सेल्फी की फोटोज खींचते हैं और शेयर करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये आज का कल्चर है। पर देखिए रामायण का कल्चर क्या है। मनुष्य तो छोड़िए, एक पक्षी, जटायु जैसा एक पक्षी भी देख नहीं सकता है कि सीता के साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो वहां पे उनकी रक्षा करने के लिए चले गए। तो हम गलत होते हुए कैसे देख सकते हैं किसी के साथ। ये तो एक भक्त का भाव ये हमेशा होता है कि भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर देना। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, ओडिसी तोमार घरे, आमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, जाना हो मोरे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये एक गीत लिखते हैं कि मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, मैं आपके घर पे एक कुत्ता बन के रहना चाहता हूँ। सॉरी, ये शब्द थोड़ा गलत लगता है, पर एक कुत्ता मतलब क्या, जो अपने मालिक के प्रति, अपने जो मास्टर है उसके प्रति वफादार होता है। तो एक भक्त हमेशा क्या सोचते हैं, मैं भगवान के प्रति वफादार रहना चाहता हूँ, बाकी मेरा कुछ भी नहीं, जो भी मेरा है भगवान का ही है, और मैं उनके घर पे एक वफादार कुत्ते की तरह उसकी रक्षा करना चाहता हूँ बस। आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड एंड द थिंग्स आर इन केयर ऑफ मी। ये मेरी नहीं है, ये मेरे केयर में है। ये भाव एक समर्पण का भाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संपूर्ण रामायण में ये नवधा भक्ति के जो अलग अलग अंग है उसका वर्णन होता है। तो लास्ट में वंस अगेन आई जस्ट शेयर द समरी, कि हमने देखा आज किस प्रकार रामायण से हम नवधा भक्ति सीख सकते हैं अलग अलग अंगों से। तो श्रवणम को रिप्रेजेंट किया था हनुमान जी ने, कीर्तनम को रिप्रेजेंट किया था वाल्मीकि ऋषि ने, स्मरणम को रिप्रेजेंट किया था सीता माता ने, पाद सेवनम को भरत, अर्चनम को शबरी, वंदनम को विभीषण, दास्यम को लक्ष्मण, सख्यम को सुग्रीव, और आत्मनिवेदनम को जटायु। तो इस प्रकार हम रामायण की कथाओं से नवधा भक्ति को सीख सकते हैं और अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक आई एम ऑलरेडी ओवर टाइम। मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा समय एक्स्ट्रा हो गया। किसी को कोई प्रश्न है? एक, यस माधवी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य कृष्ण प्रभु जी। हरे, आपने जो भारत का बताया था कि भारत का मतलब है भाव, राम मीन्स रहा, और ता मीन्स बेसिकली भाव, राग और ताल सब भगवान के साथ इन लाइन है, अलाइंड है वो भरत। और कोई कुछ?
ओके, तो ठीक है, हम आज का सेशन जो है श्रवणोत्सव का आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सब लोग हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग जुड़े रहे सेशन के एंड तक, और आप प्रार्थना कीजिए कि हम भी इतने जो भी सारे गुण हमने शेयर किए हैं, वो हम भी अपने जीवन में, मैं खुद अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूं और भगवान का एक अच्छा भक्त बनने का प्रयास करूं। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय महोत्सव की जय। जय बिफोर वी एंड वन स्मॉल थिंग, कल